पागल हो गए हो? ऐसा क्यों किया तुमने? हमारा एग्रीमेंट तो कुछ और हुआ था ना। हाँ, वैसे भी तो तुम उसे घर ही लेकर जाती ना। क्यों तमाशा कर रही हो फिर? तुम्हें इससे क्या? मैं जो भी करूँ तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पुरसुकून रहा करो। एक नंबर के गधे हो तुम। भागो भागो, हो सकता है रास्ते में मिल जाए तुम्हें। फैसल से पंगा लेने का अंजाम यही होता है। हाँ, मेरी बच्ची किसी और को देने वाली थी। बहुत चालाक बनती। हाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? इंतजार करते करते थक तो नहीं गए? क्या हुआ बाबा, पैसे दिए उसने? लाए बाबा, मेरा भी हिस्सा दें। हाँ, अभी तुम्हारी सजा खत्म नहीं हुई। एलिफ का क्या करेंगे बाबा? पहले चेक को कैश करवाएंगे। पहले नोटों की गड्डियां हाथ में आ जाए, फिर सोचेंगे। चलो बैठो। कहाँ चली गई? कैसे ढूंढूंगी मैं उसे अब? हेलो ज़ैनब। मलिक आपा, कहाँ हैं आप? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। जी ठीक है आपा, बस अभी आती हूँ मैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ज़ैनब? 2 टके की वेट्रेस के पीछे पागल है। ज़ैनब, यार तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे। ये अल्फाज सुनने के बाद सुकून से मौत आ जाएगी मुझे। मजाक का वक्त नहीं है सलीम। मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरी जगह काम कर लोगे तुम? हाँ जरूर, कर लूंगा तुम्हारे लिए मैं ये। शुक्रिया तुम्हारा, बस जल्दी वापस आ जाऊंगी मैं। ज़ैनब, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सब। सलीम, संभाल लेना प्लीज। माफ कीजिएगा, यहाँ आ सकते हैं? मैंने कहवा ऑर्डर किया था। भाई मेरा सैंडविच अभी तक क्यों नहीं आया? 6 कप चाय लेकर आओ जल्दी से। कहाँ फंस गया मैं? गोंजा, मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज तुम? लेकिन वो कैसे? पागल आदमी ने उसे घर भेज दिया। ये गोंजा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? जल्दी फोन उठा लो, जल्दी। फोन उठाओ। पता नहीं कहाँ चली गई। एलिफ को अब मैं घर से कैसे निकालूंगी? इसे भी आज ही छुट्टी करनी थी। बस एक बार ये फोन उठा ले, फिर देखती हूँ। अच्छी तरह खबर लूंगी। फोन उठाओ गोंजा, उठाओ। खुदा गारत करे इसे। पता नहीं कहाँ पर होगी। ये ले सर, आपका ऑर्डर। ये लीजिए मैडम, आपका कहवा। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम न होती तो पता नहीं क्या करता। बचा लिया तुमने मुझे आज। वैसे ऐसी भी कोई बात नहीं। वो उन लोगों को देख रही हो ना? मेरा तो दिमाग ही खा गए थे वो लोग, कसम से। मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टी खराब हो गई है ना?
ऐसी कोई बात नहीं, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया गोंजा। क्या हुआ बाबा, पैसे मिल गए क्या? कोई मसला तो नहीं हुआ? मसला मेरी लुगत में ये लफ्ज नहीं है। ये बच्ची बहुत बेशकीमत है। शुक्र है बाबा, आखिरकार हमें पैसे मिल ही गए। हमारा ख्वाब पूरा हो गया। अब हमारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी। हाँ। तो अब इसका करना क्या है बाबा? फार्म में छोड़ के आ जाएं? हाँ, जल्दी क्या है, पहले कार वॉश चलते हैं और खुद को कुछ पैसे देने हैं मैंने। किस चीज के पैसे? मुराद, क्या तुमने सुना नहीं उस इन्वेस्टर के बारे में जो अपना सब कुछ बेचकर बाहर जा रहा है? अच्छा, तो वो आदमी। हाँ, वही। चलो अब। ठीक है बाबा, क्या आप उसे सारे पैसे दे देंगे? और नहीं तो क्या, एक बात याद रखो, बाजी हमेशा बड़ी खेलो या मत खेलो, और हम बड़ी बाजी खेलेंगे। लेकिन बाबा, थोड़े पैसे अपने लिए भी रख लेते हैं। इतनी मेहनत का थोड़ा तो फल मिलना चाहिए। हाँ, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। अब इतनी आसानी से मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला। फल मिलना चाहिए। हाँ। बस करे बाबा, अब भूल भी जाए। चलो अब। हिम्मत मत हारो मेलिक, नहीं, एलिफ के लिए तुम्हें लड़ना होगा। जल्दी आयशा, बाहर आओ, फौरन बाहर आओ। आरजू मैडम, कहाँ रखा है उसे? आप क्या कह रही हैं? ज्यादा नादान मत बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। किसके बारे में पूछ रही हैं आप? तंग आ चुकी हूँ तुमसे। उस मक्कार फैसल के साथ तुम भी शामिल हो ना? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिफ की बात कर रही हूँ, एलिफ की। इस वक्त एलिफ कहाँ है? एलिफ को ढूंढ रही हैं आप? वो तो यहाँ नहीं है। एलिफ बाहर आओ जल्दी। ये क्या कर रही हैं आप? एलिफ यहाँ नहीं है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आप पहले अंदर जाकर चेक कर लें। मैं नहीं जानती एलिफ कहाँ है। नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। आरजू की कॉल है। लगता है एलिफ को ढूंढ ढूंढ कर थक गई है बेचारी। खौफ में रह कर कहीं बेहोश ही ना हो जाए। क्या बात है बाबा। आपा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ है, कुछ बताएं। चले डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही आपा। चले। मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा हर हाल में। ठीक कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ। बाबा ने आपकी जिंदगी हराम कर दी है। लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं चेकअप करवाने के लिए। चले। अपना ख्याल रखना होगा आपको, एलिफ के लिए आपा। चले प्लीज, आ जाए।
बहुत अच्छा कर रही हो। आनी, लेकिन मुझे ये वाला ब्रश पसंद नहीं। क्यों बेटा, इतना अच्छा तो कर रही हो। मगर मैं आपके पेंट ब्रशेस से पेंट करना चाहती हूँ। अम्मी, देखें कितनी अच्छी पेंटिंग की है मैंने। गोंजा को कहीं देखा है तुमने? मुझे इस बारे में नहीं पता। देखें ना अम्मी। एक काम करते हैं, ऊपर रूम से नए पेजेस लेकर आते हैं, फिर आप मेरे ब्रशेस से पेंट करना। जबरदस्त। वैसे ये आपको मैली अंकल ने दिए हैं नानी? जी गुड़िया। उन्होंने खुद आकर आपको क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो बहुत दूर है यहाँ से। इन्हें जाकर किचन में रख दो। अरे मेरे दोस्त, खुश आमदीद। क्या बात है सलीम, नई जॉब तुम्हें मुबारक हो। अरे सॉरी यार, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। जैनब को जाना पड़ा एक इमरजेंसी की वजह से, और मैं यहीं पर था, तो मैंने कहा तुम चली जाओ, मैं देख लूंगा। उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। वैसे अच्छा किया तुमने। पता है तुम्हें, मैं तो आज आने ही वाला नहीं था, बस यूं ही नजर मारने के लिए आ गया यहाँ। अगर मुझे पता होता तो पहले ही आ जाता। अरे कोई बात नहीं, सब कुछ सेट है। गोंजा का शुक्रिया, बहुत हेल्प की है इसने। सब बहुत अच्छा हो गया। शुक्रिया गोंजा, तुमने संभाल लिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। शुक्रिया आप दोनों का सब कुछ संभालने के लिए। अब अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यूनुस आ गया है। कैसे हो फैसल भाई, इसे अपनी माँ के पास लेकर नहीं गए? हाँ गया था, काफी देर साथ रही है माँ बेटी। फिर उसे काम पे जाना था, बस थोड़ी देर गपशप की और छोड़ गई इसे। और फिर तुम मुराद को भी साथ लेते हुए आ गए? हाँ, ये भी रास्ते में मिल गया तो मैं लेता हुआ आ गया। अच्छा किया। अरे भाई, ये किन बातों में लग गए हम। चलो कुछ काम की बात कर लेते हैं। काम की बात? हाँ तो बोलो। यहाँ नहीं, अंदर सुकून से बैठकर बात करते हैं, आ जाओ। कहाँ जा रही हो? कोई काम है क्या? मैं वो तुम कहो तो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। जरूर। आइए गोंजा साहब। हाँ, पूरे 1 लाख। तुम तो बहुत काम के निकले फैसल भाई। वो इन्वेस्टर जिसकी तुम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये रकम काफी होगी उसके लिए। हाँ हाँ, मान जाएगा वो। हाँ, अच्छा हरकत, ये बताओ कि इस कारोबार में मुनाफा कितना होगा? मतलब 1 लाख में कितना मुनाफा देगा वो? वैसे भाई ये तो उसी पर डिपेंड करता है कि वो इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन 2 लाख तो कहीं भी नहीं गए। 2 लाख कहे तुमने? हाँ बिल्कुल। यानी उन पैसों से मैं अपना घर खरीद सकूंगा? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। वो आदमी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसे कभी नुकसान नहीं होता। जबरदस्त जबरदस्त। भाई वो आज रात वापस जा रहा है, या ज्यादा से ज्यादा कल तक चला जाएगा। मेरे ख्याल से हमें उसे फौरन पैसे दे देने चाहिए। हाँ हाँ, फिर तो जल्दी करनी होगी हमें। ये लो। ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए। अपना ख्याल रखना शरीफे। किनान को अच्छा लगता अगर उसके सामने जाते। आलिया साहिबा, मैंने किनान बेटा को बता दिया था, तो अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम बेटा और आरजू मैडम को भी मेरा सलाम कहिएगा। एपिक, अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ वक्त पर लेती रहना। ठीक है शरीफ आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भूल मत जाइएगा। मैं तुम सब लोगों को कैसे भूल सकती हूँ बेटा। अरोल भाई, आप ऐसा करें कि हसनू भाई और शरीफा आपा को घर तक छोड़ आएं। मैं नहीं चाहती कि ये बस में जाएं।
लेकिन आलिया साहिबा, हम दोनों चले जाएंगे। देखिए, इनकार मत करें, मुझे बुरा लगेगा। और ये रख लें। इसकी क्या जरूरत? ये ले। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया आपका। हमेशा खुश रहिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आमीन इंशाल्लाह। इतने साल आपने हमारी खिदमत की है, उसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें अदा करना है आपका। आप जैसे अच्छे लोग हमें कहाँ मिलते। ख्याल रखिएगा। मेरी बहन आयशा, मुझे पहुंच के फोन करना। हाँ बिल्कुल। और मिलने जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी मिलने मेरी बहन। चलो, हमें देर हो रही है। सफर खैरियत से गुजरे आपका। बहुत शुक्रिया। सबको खुदा हाफिज कर दो। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हम सीधा घर जा रहे हैं? हाँ, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं, बस ऐसे ही पूछा। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया है आपको, उससे कुछ ही देर में फर्क पड़ने लगेगा। ठीक हो जाएंगी आप। क्या बात है, मुझसे तो इतने अरसे से ये लेवल ही पार नहीं हो रहा था एलिफ। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। एलिफ, चलो बेटा। हम जा रहे हैं बाबा। हम घर जा रहे हैं बाबा। हाँ बिल्कुल बेटा, और कहाँ जाएंगे हम? घर बहुत याद आता है ना तुम्हें? जी, लेकिन अम्मी की ज्यादा याद आती है। हाँ, अम्मी भी घर पर होंगी ना? वो अम्मी काम पर गई है बेटा, शाम तक आ जाएंगे वो भी। हाँ, आ जाओ। वैसे आपा, जब उस आदमी ने कहा कि साथ वाले मोहल्ले में है, तो आप वहाँ गई थी क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे वो जगह मिली ही नहीं। मैंने पूरा मोहल्ला देख लिया, लेकिन कहीं नहीं है। क्या जरूरत थी आपको अकेले सब करने की, वो भी खाली पेट? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। खैरियत तो है? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। सर्दी की वजह से उस बेचारी बच्ची का भी बहुत बुरा हाल है उस कार वॉश में। वहीं जा रहे थे हम लोग। कब से वो शॉप ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही। काफी देर हो गई ढूंढते हुए हमें। तुम दरअसल गलत रास्ते पर जा रही हो। यहाँ से वापस सीधा जाओ। यहाँ से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर मुड़ जाना, वही कार वॉश है। शुक्रिया। खुदाया, अब इससे क्या हो गया? शायद इंजन में मसला लग रहा है बाबा। क्या मैं चेक करूं? आ जाए आपा।
स्टार्ट करके देखे बाबा। फिर से सेल्फ मारे। कुछ नहीं हो रहा बाबा। हटो, मैं देखता हूँ। मुसीबत है। देख लें, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है बाबा। हट, यहाँ से बड़ा मैकेनिक है। इसलिए कहा था कि सारे पैसे उसे ना दे बाबा। पैसों का गाड़ी से क्या ताल्लुक है? अगर आप मेरी बात मानते 20,000 साइड पे रख लेते तो सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते। एक बार वो हमारी रकम दुगनी कर दे, फिर देखना कि ब्रांड न्यू गाड़ी निकालेंगे हम। हाँ? कैसे हो बिजनेसमैन? अरे भाई कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आए भाई, यहां बैठे। और सुनाओ मेरी जान, मैं आजकल जरा अजर भाई इन्वेस्टर की तलाश में हूँ। 50,000 इन्वेस्ट करने का इरादा है मेरा, क्या कहते हो? वाह 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 वाह, आपने उसे उल्लू बना दिया। वो बंधा अंधा यकीन करता है मुझ पे, बिना सोचे समझे ही पैसे दे दिए। क्या बात है भाई। ओह, मेरे बिना ही बातें शुरू कर ली आप लोगों ने। मेरी जान, तुम्हारे बगैर कैसे कर सकता हूँ? सही कहा भाई, आप तो हमारी रानी हो। क्या बात है, काफी खुश लग रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझो। ओह अर्कुत, तुम्हारे पास इतने पैसे? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। बड़ी मेहनत से पैसे निकलवाए हैं। हाँ सही कहा भाई, तुम्हारे हुनर की तो दाद देनी पड़ेगी। अब स्टार्ट हो जाएगी। बाबा क्या कहते हैं, पहले ट्राई करके देख लें। कहा ना तुमसे, स्टार्ट हो जाएगी, बहस मत क्या करो। चलो गाड़ी तुम चलाओ। उफ। देखा तुमने मेरे हाथों का कमाल। बाबा की गाड़ी है ये तो। एलिफ! एलिफ! रुको! एलिफ! एलिफ! गाड़ी रोको! मेरी बच्ची! मेरी बेटी! मेरी बच्ची! मेरी एलिफ! हेलो। हाँ कैसी हो? बढ़िया। काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई तो सोचा तुम्हें कॉल कर। कॉल क्यों की है? तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आ रहा हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। एलिफ कहाँ है फैसल? वो ठीक तो है ना? वाह, तो मैलिक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मेरा सारा सरप्राइज खराब हो गया, खामोश नहीं रह सकती थी। चलो कोई बात नहीं। खैर मैं तो आ ही रहा हूँ तुम्हारे पास, एलिफ को तुम्हारे हवाले कर। आखिर तुम चाहते क्या हो फैसल? अब फोन रखता हूँ मैं, हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम करके रखना। या अल्लाह, अब ये शख्स क्या चाहता है मुझसे? आपा, आप ठीक है ना? वो चले गए, मेरी बच्ची चली गई। घबराए नहीं, एलिफ मिल जाएगी हमें। तो यहाँ रखा हुआ था एलिफ को।
जान। आपा जान, चले चलते हैं यहाँ से। हेलो आयशा आपा। हेलो मैलिक, तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? नहीं आपा, नहीं रो रही। मैलिक, फैसल की कॉल आई थी, वो उसे फॉर्म लेके आ रहा है। आपा ये क्या कह रही है? फार्म क्यों ले जा रहा है? नहीं जानती मैं, उसने बताया कि वो अभी लेकर आ रहा है। मुझे तो मेरी बच्ची चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती आपा, मेरी बच्ची चाहिए मुझे। हाय अल्लाह। मेरी जान तुम फिक्र मत करो, वो एलिफ को मेरे पास ही लेकर आएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है आपा, मुझे खबर करती रहिएगा। ठीक है। आपा, क्या कहा उन्होंने आपसे? फैसल एलिफ को फार्म ले जा रहा है। खैर, अब हम जानते हैं कि एलिफ कहाँ है ज़ैनब। हम उसे वापस ले आएंगे इंशाल्लाह। ना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम चले जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। तुम्हारा है? क्या तमाशा लगा रखा है? निकलो मेरे घर से। ये घर खाली करो, आलिया मैडम का हुक्म है। अम्मी आंखें खोले आप। अम्मी उठे ना, उठे ना अम्मी। बाबा उठ जाना, अपनी आंखें खोले, बात करे मुझसे। मेरी मुन्नी, अपनी आंखें खोलो मेरी मुन्नी। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उठ जाओ ना मेरी प्यारी बहन, उठ जाओ। मदद करें, कोई हमारी मदद करे, मदद करें। बाबा जान, उठ जाए ना बाबा, उठे ना, उठ जाए बाबा, मुझसे बात करें। अम्मी जान आंखें खोले, मुझसे बात करें अम्मी जान। मैं आपके बगैर कहाँ जाऊंगा अम्मी। मेरी मुन्नी, मैलिक, मैलिक तुम कहाँ चली गई?
बाबा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं अकेला क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। जान जाओगे बहुत जल्द। मेरी आंखों में देखो जरा। नहीं जानता तुम्हें। मेरी आंखों में देखो। कुछ याद आया कि नहीं? मैं तो तुम्हें अब तक नहीं भूला। 26 सालों से मेरे दिमाग में बसे हो तुम। हाँ, मैं वही बच्चा हूं जिसके माँ बाप को तुमने मार डाला था। उन्हीं मासूम लोगों का बेटा हूं मैं। अब तुम मुझे बताओगे कि क्यों मारा था तुमने उनको? मेरी मासूम बहन कहां है? बोलो। क्यों जान ले ली तुमने मेरे माँ बाप की? जवाब दो। मैं जानता हूं तुमने किसके कहने पे ये किया। अब मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते तुम। बताओ मुझे। किसी ने नहीं कहा था मारने को। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। इमरोगलू खानदान के लिए काम करते हो ना तुम? बताओ मुझे किसने कहा था तुमसे? बताओ। आलिया ने ना? बाबा मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। अनूस इंसान हो तुम, जब देखो काली जुबान इस्तेमाल करते रहते हो। कितनी बार कहा मैंने आपसे कि सारे पैसे ना दें उसे। बस कुछ और बात कर लो। एक दफा पैसे डबल हो जाए फिर देखना। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम बुरी जगह फंस चुके हैं। बाबा ट्रैफिक पुलिस वाले को कॉल करके मदद मांगे। हाँ, और ट्रैफिक पुलिस वाले मुराद सर के लिए फौरन हाजिर हो जाएंगे। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे बाबा? जाओ जाकर किसी मैकेनिक को ढूंढ कर लेकर आओ। हाँ? बाबा मैं इस जंगल में कहाँ से ढूंढूंगा मैकेनिक? ये मेरा मसला नहीं है, तुम कहीं से भी ढूंढो। जाओ। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो निकम्मे इंसान? मैकेनिक ढूंढ कर लाओ, अकल से पैदल जाओ। जंगल में खतरनाक जानवर होंगे बाबा, आपको कोई परवाह नहीं मेरी। ठंड लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी ठंड लग रही है। तो पहले बताना चाहिए था ना मुझे। ठीक है, परेशान मत हो। हीटर ऑन कर दिया है, अब ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। मैंने आपको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं गुंजा, तुमने कितनी हेल्प की है मेरी। जब भी जरूरी काम होता है गाड़ी खराब हो जाती है। अरे किसी की गाड़ी खराब हो गई है शायद।
सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है भाई। खराब हो गई? क्या हुआ? पुरानी गाड़ी है ना, इसलिए खराब हो जाती है कभी कभी। मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नहीं, वो मैकेनिक को बुलवाया है मैंने, आता होगा। आखिरी वक्त आ गया इसका वैसे भी। हाँ, ठीक कहा आपने। बता दें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। नहीं नहीं शुक्रिया, वो आपकी दोस्त आपका इंतजार कर रही है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अच्छा ठीक है, फिर चलता हूँ। ये आज जल्दी कैसे आ गए? ये कब आए यहाँ? मुझे क्या पता आपा। ज़ैनब, तुम वापस आ गई। मेलिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं हम। जब कॉल आई और आपा की तबीयत का पता चला तो फिर आपा के पास जाना ही पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम चली गई। लेकिन जब अगली बार जाओ तो मुझे बता कर जाना, ताकि मैं यूनुस को बुला दिया करूं। किसी और को वेटर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, घबराहट में कुछ और समझ ही नहीं आया मुझे। अल्लाह तुम्हें सेहत याब करे। आ जाओ। बेचारों का कोई सहारा नहीं है। मेरी बहन कहाँ है? मुझे मेरी बहन का बताओ। क्यों मारा था तुमने उनको? मेरी मासूम बहन कहाँ है? क्यों? अरे बेहतर होगा कि सब कुछ बता दो मुझे। मेरी बहन कहाँ है? क्यों कत्ल किया मैंने माँ बाप का? वो एक हादसा था। यही नहीं, उसे धमकाने को कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। कसम खाता हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं नहीं मारना चाहता था उन्हें, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। आलिया ने बस यही कहा था। आखिर क्यों? आलिया क्यों डराना चाहती थी उन्हें? मैं नहीं जानता, किसी फैसल को लेकर झगड़ा था शायद। आलिया नहीं चाहती थी कि उस इलाके में रहें। मैंने वजह नहीं पूछी थी, जो कहा गया मुझे वही किया। लेकिन उस रात मैं उसके घर गया था उन्हें धमकाने, लेकिन बात आगे बढ़ गई। मैंने मजबूरन गोली चला दी। मैंने वो सब अनजाने में किया। मेरी पूरी जवानी जेल में कट गई। क्या ये सब कुछ चाहता था मैं खुद से? जो किया उसका रोज पछतावा होता है। बाबा का दिमाग खराब है। इस जंगल में कहां से लाऊं मैकेनिक? देखो मैंने गाड़ी ठीक भी कर ली, निकम्मे इंसान। बाबा पूरा जंगल ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला मैकेनिक। जब देखें आप मजाक उड़ाते हैं मेरा। हाँ चलो बस करो, अब गाड़ी ठीक हो गई है। मेरा मुंह मत देखो, बैठो अंदर आके।
इतने मजे आ रहे हैं तो सलीम के साथ हैं ये। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, तुम्हारा दिन बर्बाद कर दिया मैंने। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गौंजा, कहाँ थी तुम? मैडम तुम कैसे हो सलीम? बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। वो मैं घर आ रही थी तो सलीम साहब मुझे रास्ते में मिल गए, तो इसलिए मैं इनके साथ आ गई। हाँ हाँ, हम लोग एक ही एरिया में जा रहे थे। मेरे साथ आओ पहले। लेकिन मुझे कपड़े चेंज करने हैं। बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। मैडम पहले चेंज कर लेती हूँ, आलिया मैडम गुस्सा करेंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जाओ चेंज करो, इंतजार कर रही हूँ। वो आखिर चाहता क्या है? फार्म क्यों ले जा रहा है एलिफ को? जानती तो हैं आप, बाबा को बस पैसे की लालच रहती है हर वक्त। मलिक आपा, उम्मीद मत छोड़ें आप। आपको सब्र से काम लेना है। अल्लाह जल्द सब ठीक कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि जल्द खत्म हो जाए। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, एक दिन सारी आजमाइशें खत्म होंगी। शुक्र है तुम साथ हो। तुम ना होती तो मैं क्या करती ज़ैनब? और मेरी बहन कहाँ गई? कहाँ है मेरी बहन? बताओ मुझे। वो नहीं रही। झूठ मत बोलो। क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? मैं मदद मांगने बाहर गया, वापस आया तो वो झूले में नहीं थी। कहाँ है वो आखिर? मुझे मेरी बहन का बताओ। मैं कुछ नहीं जानता, सच कह रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मेरी बीवी ले गई थी उसे, फिर उसने उसे किसी और को दे दिया। अलाकाबे में रहती थी वो, उसी औरत ने उसे पाला पोसा। मैं सच कह रहा हूं, वो बच्ची मर गई, नहीं जी पाई थी वो बच्ची। यकीन करो मेरी बात का। बकवास बंद करो अपनी, सच सच बताओ मुझे। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं सच कह रहा हूं और कुछ नहीं जानता मैं। बस बहुत हुआ, सच बताओ मुझे। कहाँ छुपा के रखा है मेरी बहन को? वो गोंजा यहाँ पर क्या कर रही थी बाबा? मुझे क्या पता, वहीं रहती है वो। जरा तैयारी देखते तुम उस लड़की की, वाह कमाल की लग रही थी वैसे। मुझे देखते ही मुंह उतर गया उसका। तो अब क्या करना है? अंदर संभल के जाना होगा तुम्हें, किसी की नजर ना पड़े। जल्दी छोड़ कर आओ उसे। मैं छोड़ूंगा? नहीं, तुम्हारा बाप। और कौन? देख क्या रहे, उठाओ उसे। ठीक है बाबा, क्या जल्दी है? एलिफ, उठ जाओ बेटा, आओ चले। हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के पास जा रहे हैं क्या? चल जल्दी उतर, इतना टाइम नहीं मेरे पास। ऐसी शक्ल बनाकर मत देखो लड़की, शुक्र करो। सोच भी नहीं सकती कितने बड़े घर में रहोगी तुम। सुनो, उस बुढ़िया को मेरा सलाम कह देना, ओके? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा मेरी बहन। मैं जानता हूं कि मेरी बहन जिंदा है। मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं, और बहुत जल्द हम दोनों
अपनी जमीन वापस लेंगे। मैं और तुम साथ साथ रहेंगे। अब बताओ कहाँ गायब थी तुम? वो थोड़ा सा सामान लेने गई थी बस। कौन सा सामान? कुछ खास नहीं, जरूरत की चीजें थी। आपने एलिफ को उसकी नई फैमिली के हवाले कर दिया क्या? नहीं दे सकी। एलिफ को देखा तक नहीं मैंने। क्या मतलब? फैसल एलिफ को लेकर नहीं आया? वो मुझे बेवकूफ समझता है। तंग आ गई हूँ, कुछ भी करके इससे जान नहीं छुड़ा पा रही। मुझे हर हाल में उससे पीछा छुड़ाना है अब। क्या कहना चाह रही हैं? हमेशा के लिए जान छुड़वानी है उससे? जैसे ही वो एलिफ को मेरे हवाले करेगा, उसके बाद बताऊंगी उसे आरजू के साथ खेलने का अंजाम। गोंजा, कहाँ हो तुम? क्या मतलब मैडम? मतलब आप उसे देखती जाओ। अच्छा, इसको बस ऐसे ही छोड़ दो। पहले ओवन से पेस्ट्री निकाल दो। हाँ। गोंजा कहाँ गायब है? आज उसकी छुट्टी है। इसमें तुमने चिलगोजे डाल दिए थे आयशा? जी डाले हैं। आपने बुलाया मुझे? कहाँ थी तुम? हाँ, आज छुट्टी है ना मेरी, बस इसलिए। कितने गैर जिम्मेदार हो। तुम्हें नहीं मालूम कि शरीफे ने नौकरी छोड़ दी है? तुम्हें आज ही का दिन मिला था क्या छुट्टी का? आरजू मैडम ने इजाजत दी थी। बहस नहीं करो। आज से तुम सिर्फ मुझसे इजाजत लिया करोगी, समझ गई? समझ गई। आइंदा नहीं होगा, इस बार माफ कर दें। खाने में क्या है गोंजा? बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? क्या कुछ बना नहीं है अभी तक? अभी तैयार हो जाएगा सलीम साहब। आयशा खाला। एलिफ बेटा, आप यहाँ तक कैसे आई? मेरी बच्ची, तुम इतनी ठंडी हो रही हो। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। मैंने आपको बहुत याद किया आयशा खाला। मेरी बच्ची, चलो बेटा अंदर चलते हैं। अरे मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम इतने दिन? बताओ मुझे सब कुछ। आयशा खाला, सर्दी लग रही है मुझे। बाहर तो बहुत ही ठंड थी। ओह बेटा, रुको जरा, कोई गर्म चीज देखती हूँ तुम्हारे लिए। देखिए मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। आयशा आपा, सलीम साहब खाना मांग रहे हैं। क्या आप अंदर हैं? आयशा आपा।
बेटा बिल्कुल खामोश रहना। क्या हुआ गुंजा? कहाँ गायब हो गई थी आप अचानक? ठीक है, मैं आ रही हूँ। आपके सामने आलिया साहिबा ने क्या कहा है? कितने काम है किचन में और आप यहाँ आ गई। मैं इतने काम अकेले कैसे करूँगी? क्या हो गया गुंजा? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या तुम मेरे बगैर 2 मिनट काम नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। बस बहुत हो गया, आ रही हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। चलो आ जाओ एलिफ। मुझे जरा किचन में काम है। तुम यहाँ आराम से बैठो रजाई में और किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? ठीक है। बल्कि ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं खाना भी ले आऊंगी। ठीक है आयशा खाला, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? मैंने कहा था ये चली गई, कैसे बताऊं ये वापस आ गई। हेलो आयशा आपा, क्या हुआ आपा? एलिफ को वहाँ लाए हो दोनों? एलिफ यहीं पर है, तुम परेशान मत होना। आयशा आपा कैसी है वो? फैसल ने उस पे भी हाथ उठाया है क्या? नहीं तो, एलिफ ठीक है, थकी हुई है, थोड़ा आराम कर रही है वो। मैंने उसे लिटा दिया है। तो वहाँ उसे किसी ने देखा क्या? नहीं तो उसे अंदर ले आई थी मैं, किसी के देखने से पहले। ठीक है आपा, आप उसे अभी अंदर ही रखें, मैं जल्दी आकर उसे ले जाऊंगी वहाँ से। रुक जाओ मेलिक, ऐसी भी क्या आफत आ गई इतनी जल्दी ले जाने की? आपा अब बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगी अब। मेलिक बेटा देखो, तुम्हें आज शाम आने की जरूरत नहीं है, बस तुम कल सुबह तक का इंतजार कर लो। इस वक्त यहाँ मेंशन में काफी रश है, कोई तुम्हें देख लेगा और इसी बहाने एलिफ थोड़ी देर सो भी जाएगी। हाँ अच्छा अपा, ठीक है, मैं आपको सुबह दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है। थोड़ी चीज भी डाल दो, वहीं रखी है। क्या हो गया, इतनी जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी? मेरी बात सुनो, मेरे साथ खेल मत खेलो वरना बहुत नुकसान उठाओगे। क्या हुआ, ये गुस्सा क्यों? किस तरह बात कर रही हो? तुमने झूठ बोला था, एलिफ कहीं नहीं है। क्या तुम पागल समझते हो मुझे? ऐसा करो, घर के हर कोने में सही तरह से देखो, शायद मिल जाए। तुम खुद उसे मेरे पास लेकर आओगी, समझ रहे हो ना? याद रखना, अगर यहाँ उसे किसी ने देखा तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें, याद रखना ये बात। मैंने अपना काम कर दिया है मैडम, मेरा मसला नहीं है कि वो तुम्हें मिली या नहीं, या तो घर के अंदर होगी या फिर बाहर। जाओ खुद ढूंढ लो। एलिफ को कहाँ छोड़ा था, बताओ मुझे। क्या हुआ बाबा? तुम मुझसे घर पर खुद छोड़कर आए थे ना? आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप मुझ पे कभी यकीन क्यों नहीं करते? जैसा आपने कहा मैं उसे छोड़कर आ गया। फिर ये मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही है?
मुझे क्या पता बाबा, मैंने उसे खुद वहाँ पूल साइड के पास छोड़ा था। कहीं औरत मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रही। मैं उस बुड्ढी को कॉल करता हूँ। उठाया फोन उसने? नहीं उठा रही। मुझे लगता है वो बुढ़िया कोई चालाकी कर रही है। हाँ समझ आया, वो बुढ़िया उसकी माँ के पास ले गई होगी, मलिक के पास। वाह मलिक, हाँ, अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत लंबा होगा ना आपा? है तो। कल सुबह मैं जाके अपनी बेटी को ले आऊंगी। सब खत्म ज़ैनब, इंशाल्लाह कल सुबह मैं अपनी बेटी को ले आऊंगी। आपा क्या हुआ? जानती हूँ कि वो आयशा आपा के साथ महफूज है, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है ज़ैनब। मैं उसे अभी इसी वक्त अपने पास लाना चाहती हूँ। आपा जान, देखिए आपने खुद कहा कि वो वहाँ महफूज है, और वैसे भी आयशा आपा बहुत ख्याल रखती है, परेशान मत हो आप। हाँ ये तो है। बस मलिक आपा सब्र, एक रात की ही तो बात है, गुजार ले। घर के हालात परेशान कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब कि वो भी मसला है। बात असल में ये है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं अलग हो रही हूँ। कुछ समझी नहीं मैं। अलग का मतलब? मैं फैसल से तलाक लेने वाली हूँ। तुम अभी तक क्यों बैठे हो? चलो उठो। कहाँ जाना है बाबा? एलिफ को लेने जाना है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बाबा हम इतने दिनों से इतनी ठंड में एलिफ के चक्कर में लगे हैं। जरा आप मुझे तो देखें, क्या हालत हो गई है मेरी। और क्या करूं मैं? लड़की को उसकी माँ के पास छोड़ दूं? देखे बाबा, उसे अभी वापस लाकर क्या होगा? इससे अच्छा आराम से खाए पिए, गरम चाय पीकर इस ठंड को दूर भगाएं। वैसे भी हम ये कल भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, जैसा तुम कहते हो। जगह दो मुझे। अब आप ये देखे बाबा, मुझे खांसी शुरू हो गई, आवाज चेंज लग रही है ना? बताएं, बुखार है मुझे। दिखाओ जरा। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो तुम। बेवकूफ इंसान, हर वक्त फजूल बातें खत्म करो, गरम चाय दो मुझे। अब तुम देखना मलिक, उस जगह का मालिक बनूंगा मैं। सब पे हुक्म चलाऊंगा अपना। दिखाता हूं तुम्हें। आप तलाक लेंगी? कोई और रास्ता नहीं मेरे पास, लेनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की निभाने की, सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद ये मेरा फैसला गलत था। लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। उस वक्त एलिफ पैदा होने वाली थी।
करनी पड़ी मुझे शादी, लेकिन अब क्या? उसके साथ नहीं रह सकती। उस रात उसने मुझे धमकी दी। अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कही हुई हर बात माननी होगी मैलिक। तुम यहां रह सकते हो, शर्त यह है सारी जिंदगी मेरी बीवी बनकर रहोगी। हाँ, कबूल है तो अंदर आ जाओ। अब हमारा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकती हूँ आपा, यही बेहतर रहेगा आपके लिए, सही फैसला है। देखो ज़ैनब, मैं सिर्फ फैसल को छोड़ रही हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ रही मैं, ना ही मुराद को। मैं हमेशा मुराद और तुम्हारा साथ देती रहूंगी। तुम लोग मेरे दिल के करीब हो। हम तब छोटे थे, मुराद तो बहुत ही छोटा था। बाबा ने कहा कि आप हमारी अम्मी हैं, फिर हाथ चूमने कहा आपका। बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश। मुझे माँ जो मिल गई थी। अरे ज़ैनब, मुझे लगा कि हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। साथ बैठ के बातें करना, हंसना, खाना खाना। मुझे लगा कि जिंदगी ऐसे ही हसीन रहेगी, खुश रहेंगे हम। जो कमी थी वो आपसे पूरी हो गई। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, नहीं बांट सकी खुशियां। मुझे माफ कर दो। आपा, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। अम्मी के इंतकाल के बाद मुराद कुछ नहीं बोलता था, आपकी बदौलत बोलने लगा। आपने हमारा घर आबाद किया, प्यार करना सिखाया, हमारी हिफाजत की, बाबा से हमेशा बचाया हमें। आप ना होती तो बाबा हमें बेच चुके होते। मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा है। काश मैं तुम दोनों को और खुशियां दे पाती। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। आपा, जिंदगी में पहली बार आज आपने अपने बारे में कुछ सोचा है। पीछे मत हटिएगा। आपको जो ठीक लगता है वो करें आप। मैं साथ हूं आपके। शुक्र है कि कुछ खाने को मिला। वो मेरी छुट्टी थी तो इसलिए आयशा आपा खाना बना रही है। खाना बनाना आयशा का काम नहीं है, उसका काम है तुम लोगों से खाना बनवाना।
कुछ दिन पहले जो औरत आई थी वो आपको अच्छी नहीं लगी? उसको जरा देखती तुम, देखने में ही चालाक लग रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। और वो दूसरी? उसके नाखून बहुत गंदे थे। जो खुद का ख्याल नहीं रख सकती वो घर का ख्याल खाक रखेगी। रहने दो बस। अम्मी, अपने मुलाजिमों से कहूं ढूंढने के लिए, शायद वो किसी को जानते हो। नहीं बेटा, मैं कोई अच्छी सी काम वाली खुद ढूंढ लूंगी। आयशा, एलिफ कैसी है? ठीक ही होगी। वो जहाँ भी होगी मुझे उम्मीद है बहुत खुश होगी। ठीक है आरजू मैडम। मैं खाना खा चुकी हूँ। एलिफ कहाँ है? क्या मतलब है? इतना घबरा क्यों रही हो आयशा? सीधा सा सवाल पूछा है मैंने। एलिफ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम आरजू मैडम। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? मत बताओ, मैं उसे खुद ढूंढ के निकाल लूंगी। आयशा खाला, मुझे इस घर में नहीं रहना है, अम्मी के पास जाना है। मैं आपको कल तक बताती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो फिर कल मिलती हूँ आपसे। अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। छोटा सा काम है, किसी को ठिकाने लगाना है। अगर वो घर में नहीं है तो कहाँ है फिर? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन रहे हो? बाबा, मेरी हालत बहुत खराब है, दिमाग नहीं चल रहा। हाँ, दिमाग चलता कब है तुम्हारा वैसे? बात सुनो मेरी, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में भी जंग लग चुका है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करें, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं। नाजुक कली मत बनो तुम। उस बच्ची ने भी इतना तमाशा नहीं दिखाया था, सीखो कुछ उससे। मर्द बनो, मजबूत रहो। कितनी गलत बात है बाबा, जरा बाहर ठंड तो देखें। कब तक हम यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे? एक बेड ही खरीद लेते हैं। जी मुराद साहब, इसके अलावा कुछ और? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। देखो हमारी हालत, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया मैं। अगर तुम वक्त पे किराया दे देते तो ये हालात ना होते, घर पे होते हम अपने। आपके पास भी तो जितने पैसे थे सारे अरकुट पे उड़ा दिए। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, तमीज से बात क्या करो। मैंने वो पैसा किसी लड़की पे नहीं उड़ाया, समझे? मैंने उस पे पैसे नहीं उड़ाए, जान है वो मेरी, मेरी रानी है वो। अब बस भी करो, हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो गई है। सईदा ने जैसे ही फोन का लाउड स्पीकर ऑन किया तो आगे से कहता, सईदा आपको भी वहां होना चाहिए था। ऐसा मत कहो, प्यार करता है वो मुझसे। इतना मत हंसाओ मुझे। बस अब तुम हंसना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी।
चलो अब टॉपिक चेंज करो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ सही है। उसका बाप उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, आंखें बंद करके पैसे दे दिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। आप सिर्फ ये पता लगाएं कि उसे पैसे कौन दे रहा है। हाँ वैसे आइडिया अच्छा है, इन्हें बेवकूफ बनाकर और पैसे ले सकते हैं। चलो सेलिब्रेट हाँ, चलो। करते हैं। लूट गया बेचारा। खुश आमदीद मैडम, क्या लेंगी आप? अभी नहीं, बाद में, अभी कोई डिस्टर्ब ना करे। फैसल नाम है उसका। मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊंगी, तुम वहीं उसे देख लेना। कोई भी सबूत नहीं छोड़ना वहाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं उसे वीराने में बुलाऊंगी, जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, तुम्हें आसानी होगी। याद रखना, कोई भी सबूत ना रहे। समझ गया। मुझे पैसे किस तरह मिलेंगे? सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक। तुम पहले अपना काम मुकम्मल करो। आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। मैं जल्दी कॉल करूंगी। जा सकते हो। अब क्या करोगे फैसल? खेल खत्म। अरे ये किसकी कॉल आ गई सुबह सुबह? चलो उठो, उठ दो यहाँ से, जाओ। हेलो, इस वक्त क्या काम है? क्या मैं तुम्हारे ख्वाबों में भी आने लगा हूँ? एलिफ मिल गई तुम्हें? अभी एलिफ को छोड़ो, आधे घंटे में वहीं आकर मिलो मुझसे जहाँ हम मिलते हैं। क्या बाकी के पैसे देना चाहती हो मुझे? बहुत जरूरी बातें करनी है मुझे तुमसे। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम मुझसे अचानक मिलना चाहती हो? वैसे आज हम काफी मसरूफ हैं। लगता है जिंदगी में तुम्हें तरक्की नहीं करनी। लगता है बहुत जरूरी बात है, तो मुझे मिलने आना ही पड़ेगा तुमसे। चलो आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है फिर। तो आज तुम्हारा चैप्टर क्लोज, दी एंड। बहुत जल्द तुमसे मेरी जान छूट जाएगी। क्या हुआ बाबा, कहाँ जा रहे? किसकी कॉल थी? आरजू मैडम का था, मुझसे मिलना चाहती हैं। क्या काम है उसे? ये तो अब मिलकर ही पता चलेगा, लेकिन पहले मैं मलिक को देखने जाऊंगा। हो सकता है एलिफ उसके पास हो। आयशा का कोई भरोसा नहीं, कहीं मलिक को ना दे दी बच्ची। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, अब तक ख्याल रखिएगा। ज़ैनब, मैं जा रही हूँ। ठीक है आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुबह बखैर। यहाँ क्यों आए हैं आप?
इस तरह इस्तेकबाल किया जाता है यहाँ? आपकी कोई इज्जत नहीं है, है ना? इस सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो मैलिक? एलिफ तुम्हारे पास है ना? छुपा के रखा है तुमने उसे। होती भी तो उसे क्या यहाँ लाती? एलिफ को भूल जाए आप, आपके हवाले नहीं करेंगे उसे। हाँ, फिर से वकालत शुरू कर दी तुमने। तुम्हारी ये 2 फीट की जुबान किसी दिन काट कर फेंक दूंगा मैं। कितनी बार कहा था मैं इससे बात क्या करो मुझसे? कहाँ छुपा के रखा है बच्चे को? पीछे क्या? कहाँ है एलिफ? सच सच बता दो वरना मैं बहुत बुरा करूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तुम दोनों का, समझ लो। बस करें बाबा, कहा ना एलिफ नहीं है यहाँ पे, समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? हट पीछे। देख लिया, एलिफ नहीं है, सुकून मिल गया आपको। क्या प्लान कर रही हो तुम दोनों? देखना क्या हाल करता हूँ तुम दोनों का। चट। समझ नहीं आ रहा मुझे, एलिफ को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं ये? मुझे फौरन एलिफ को लेकर आना होगा, कोई देखे इससे पहले। फार्म से लेकर आना होगा एलिफ को। रुक जाए आपा, बाबा भी बाहर ही मौजूद होंगे, गए नहीं होंगे वो। क्या हुआ? ठीक हुआ क्या? नहीं, अभी भी लीकेज हो रही है। आज के दिन ये मुसीबत भी आनी थी। अच्छा बस जाओ, अब काम करो अपना। ओह, एलिफ यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या गलत कहा है मैंने? सारे काम का बोझ हम पर डाल दिया। आप आलिया मैडम से बात करें, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे गोंजा, सबके काम करो। कितने काम करूं मैं? ऊपर से आरजू मैडम और उनकी बेटी। बस बहुत हो गया गोंजा। जब तक आलिया मैडम को मुलाजमी नहीं मिल जाते, जब तक हम करेंगे ये सब कुछ। गोंजा, मुझे भूख लग रही है, नाश्ता दो। बस अभी लाती हूँ थोड़ी देर में। जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है, जल्दी। चूचीज को खराब मत करो, खाने के साथ खाते हैं ना। मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ अभी। टूचे बेटा, जैकेट पहनो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। जल्दी आए बाबा, कहाँ रह गए? यहाँ क्या कर रहा है निकम्मे? मारा क्यों बाबा? यार मैं भी तो मार सकता हूँ तुम्हें। नहीं चाहिए ऐसा प्यार, इतनी ठंड हो रही है। कहाँ थे आप? मैलिक आपा आपको मिली क्या? हाँ, लेकिन बच्चे नहीं है उनके पास। मैंने तो पहले ही कहा था एलिफ फार्म में ही होगी। मैं खुद उसे पूल के पास छोड़कर आया था, याद है मुझे। तो फिर आरजू मैडम उससे क्यों मिलना चाहती है? तुम्हारे कहने के मुताबिक तो एलिफ उस घर में है ही नहीं। ऐसा तो नहीं, हमारे खिलाफ आरजू कोई साजिश कर रही हो। अगर वो मेरे खिलाफ साजिश करेगी तो मारी जाएगी। लेकिन फिर भी तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा। रुको रुको, काम कौन करेगा? और वैसे भी वो हर को ये समझता है कि हम लोग काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। देर से खोल लेंगे दुकान। सच कहूँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। बस परेशान मत हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे बच्ची तो दे दी है, तो क्या काम हो सकता है अब? बाबा, लगता है वो झूठ बोल रही है। मुझे यकीन है एलिफ को उसने कहीं छुपा रखा है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। बाबा देखें, जिद मत करें, मुझे भी साथ ले जाए अपने, या तो फिर मेरी बात माने, आप उससे मिलने नहीं जाए। तुम बिला वजह फिक्रमंद हो रहा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात मान ले। बस करो, मेरी बात पे यकीन करो। जाओ जाकर दुकान खोलो। लेकिन बाबा। बस करो, अब जाने दो मुझे।
बहुत जल्द तुमसे मेरी जान छूट जाएगी। अब देखना तुम। उन्होंने तो कहा था तुम चली गई। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? हाँ? पागल लड़की, मैं तुम्हें निकाल दूंगी इस घर से। पागल। दरवाजा खोलो पागल, डरपोक हो तुम। यहाँ फिर क्यों आई हो तुम वापस? मैंने कहा दरवाजा खोलो। अब देखो। अम्मी जान, मुझे ले जाएं यहाँ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। उफ, बहुत भूख लग रही है मुझे। आयशा आपा, पैनकेक्स बनाए हैं आपने नाश्ते में क्या? पैनकेक्स छोड़ो बेटा, दुआ करो कि कुछ भी मिल जाए। देखो ना, अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ। बस होने वाला है तैयार। शरीफे आपा और हुस्नो अंकल की याद आने लगी है अब। ये दुआ करो कि आयशा आपा न चली जाए यहाँ से। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह मत कहो। दादी जान, आनी। तुझे क्या बात है? आनी। क्या हुआ है मेरी जान? वो वापस आ गई। तुझे कौन आ गई? क्या मतलब? एलिफ वापस आ गई है। मैं जब बाहर थी तो उसको देखा। ये क्या कह रही हो आप? सच में, आयशा के रूम में थी वो। खिड़की से देखा मैंने। तुझे क्या कह रही है आयशा? आयशा, सुबह ही कॉल आई थी उसकी अम्मी की। उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए अपने साथ ले आई मैं। आप मुझे बता देती आयशा आपा, मैं ले आता उसे यहाँ। सुबह सवेरे गई थी मैं, सब सो रहे थे यहाँ। इजाजत लेना गवारा नहीं समझा तुमने? कैसी इजाजत? क्या हुआ? एलिफ वापस आ गई है बाबा। उसकी अम्मी बीमार थी तो इसलिए साथ ले आई अपने। अल्लाह शिफा दे उनको। आप जब चाहे ला सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपा, आपको इजाजत की जरूरत नहीं। एलिफ हमारी अपनी बच्ची है। मैं आ रही हूँ मेरी जान। अम्मी आ रही है तुम्हें लेने। हेलो आयशा आपा, मैं बस रास्ते में हूँ। रुक जाओ वहीं, यहाँ मत आना। क्या बात है आपा, क्या हुआ अचानक? पूछो मत मलिक, सबको पता चल गया एलिफ यहाँ मौजूद है। क्या? लेकिन मलिक बेटा, देखो मेरी बात सुनो। एलिफ ठीक है यहाँ, तुम फिक्र मत करो बिला वजह। पता है यहाँ मैंने सबको झूठी कहानी सुनाई है।
जब तक सब भूल नहीं जाते तुम मत आना यहाँ। मैलिक बेटा, उसे कुछ नहीं होगा यहाँ। तुम बस मेरी बात पर भरोसा करो बेटा, और बात नहीं कर सकती मैं। अल्लाह हाफिज। देर क्यों कर रहे हो फैसल? जल्दी आ जाओ। अब देखना तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। ये औरत कभी वक्त पर नहीं पहुंचती है। हेलो भाई, क्या रोड पर गाड़ी आपकी खड़ी है? हाँ मेरी है। इस तरह गाड़ी पार्क की जाती है? हाँ, चलाने की तमीज नहीं है तो क्यों चलाते हो? तमीज से। पहले जाकर गाड़ी चलाना सीखो। मेरी गाड़ी को टक्कर लग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी गाड़ी को टक्कर मारी? मैंने भी यही कहा। अगर तुमने तमीज से पार की होती तो मेरी गाड़ी को टक्कर नहीं लगती। कैसे मुमकिन? इतना बड़ा और खुला रोड है, लगता है तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो वरना पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, चलो दिखाओ मुझे। एक तो मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, ऊपर से मुझे ही धमकी दे रहे हो। चलो। इधर आओ जरा, नजर चेक करवाओ अपनी। क्या हाल कर दिया मेरी गाड़ी का? मेरी क्या गलती है? गाड़ी तुमने गलत पार की है। बकवास मत करो, तुम्हारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों बिला वजह लड़ रहे हो मुझसे? मैं कुछ नहीं जानता। मेरी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वो तुम्हें भरना पड़ेगा, समझे तुम? देखो कितना चौड़ा रोड है ये, आगे नहीं है क्या? कैसे गाड़ी मार दी तुमने गधे? अपनी जबान को लगाम दो वरना। अच्छा, मुझे लगाम देगा तू? मुझे? हाँ देख तू क्या हाल करता हूँ मैं तेरा। अभी बताता हूँ तुझे। इंसान क्यों समझता तू अपने आप को? हाँ तो गाड़ी गलत पार करता और ऊपर से मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। ऊपर आओ जैसे खा रहे हो।
अब बोल किसी की गलती है, चुप क्यों हो गया? बोल। जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। मुझे नहीं आती गाड़ी चलाना। ऐसे से टक्कर लेगा तू अब। नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या करे हो? जल्दी नहीं से छोड़ूंगा खत्म मैं करो तुझे। उसे। जो तहकीक से पुकारी है तूने, बहादुरी दिखाएगा मुझे। हाँ? ये सिर्फ हटाओ इसे। चल जाएगी ये। पागल हो गया। हटाओ, कोई मदद करो। एक तो मैं क्या रहा इसे। क्या हो गया? ये तो मर गया। ये क्या हो गया मुझसे? या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे?